नमस्कार। देखिए, 1 मई से देश भर में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी के नियम पूरी तरह से बदल रहे हैं। एक ऐसी चर्चा जो करोड़ों परिवारों के रसोईघर और रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल सीधे जुड़ी है। तो इस एक्सप्लेनर में आइए इन प्रशासनिक और आर्थिक बदलावों की गहराई में उतरते हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है और सबसे जरूरी बात, इसका लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आखिर बदलने क्या वाला है। देखिए, ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम का नया रूप है। इन कड़े नियमों के पीछे की असली वजह क्या है, आइए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और इस पूरी स्थिति को डिकोड करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से इन 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, नए बुकिंग और डिलीवरी नियम। दूसरा, वैश्विक संघर्ष जिनकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। तीसरा, भारत में एलपीजी की आपूर्ति यानी सप्लाई की क्या स्थिति है। और चौथा, उपभोक्ताओं के लिए अब जरूरी कदम क्या हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले बिंदु की, जो है नए बुकिंग और डिलीवरी नियम। बुकिंग के इन नए टाइम गैप को समझना बहुत जरूरी है। बाईं ओर देखिए, शहरी क्षेत्रों में अब 2 बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का गैप होना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दाईं ओर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये सीमा 45 दिन रखी गई है। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि ग्रामीण इलाकों में इतना लंबा समय क्यों? असल में वहाँ की लॉजिस्टिक्स थोड़ी अलग होती हैं और सप्लाई चेन को मैनेज करना ज्यादा जटिल होता है। अगर कोई इस तय समय से पहले बुकिंग की कोशिश करेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे ब्लॉक कर देगा। इस कड़े नियम का सीधा सा उद्देश्य है गैस की होर्डिंग यानी जमाखोरी को रोकना। डिलीवरी सिस्टम में एक और गेम चेंजर बदलाव सामने आ रहा है और वो है डीएसी यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। सीधे शब्दों में कहें तो 1 मई से सिलेंडर प्राप्त करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला ओटीपी देना बिल्कुल अनिवार्य होगा। अब वो पुरानी नीली किताब या फिजिकल रिसीट दिखाकर गैस सिलेंडर प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। ये सिर्फ एक छोटा सा नियम नहीं है, बल्कि डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने का एक बहुत बड़ा कदम है। डिजिटल वेरिफिकेशन से ये पक्का हो जाता है कि सब्सिडी वाली गैस बिल्कुल सही व्यक्ति तक ही पहुंचे। 94.5%। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयां करता है। सरकार पहले ही डैक आधारित डिलीवरी को बड़े पैमाने पर लागू कर चुकी है और ये संख्या बताती है कि कितने विशाल स्तर पर ये ओटीपी सिस्टम सफल हो चुका है। सब्सिडाइज्ड गैस की कालाबाजारी और गैर कानूनी डाइवर्जन को रोकने के लिए ये डिजिटल कदम सच में एक बेहद कारगर हथियार साबित हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की ओर, वैश्विक संघर्ष और कीमतें। आखिर दुनिया भर में ऐसी कौन सी घटनाएं चल रही हैं जिनका असर सीधे ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति का प्रभाव इस वक्त साफ देखा जा सकता है। हाल ही में यूएस, इजरायल और ईरान के बीच जो संघर्ष सामने आया है, उसने ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई चेन में एक बहुत ही बड़ी बाधा पैदा कर दी है। खाड़ी देशों से जुड़ी सप्लाई चेन प्रभावित होने से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में इस वक्त काफी उथल-पुथल मची हुई है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल का प्रवाह रुकता या धीमा पड़ता है, तो इसका डायरेक्ट असर हर उस देश पर पड़ता है जो फ्यूल इंपोर्ट करता है। इन वैश्विक घटनाओं का आर्थिक असर इन आंकड़ों में बिल्कुल साफ झलकता है। 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में 7 रुपए की वृद्धि हुई है। वहीं 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर्स में तो और भी तेजी आई है, जिन्हें थोड़े ही समय में लगातार 3 बार बढ़ाया जा चुका है। ये बार बार होने वाली वृद्धि दर्शाती है कि मार्केट इस वक्त कितना अनस्टेबल है और इन्हीं परिस्थितियों के चलते 1 मई से कीमतों में और भी नए बदलाव आने की पूरी संभावना तय मानी जा रही है। तो इन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बीच आइए इस एक्सप्लेनर के तीसरे बिंदु पर नजर डालते हैं, जो है भारत की एलपीजी आपूर्ति यानी सप्लाई की स्थिति। आखिर देश इस स्थिति में कहां खड़ा है। सप्लाई और डिमांड के बीच का जो असली अंतर है, वो इन बार्स के माध्यम से एकदम स्पष्ट हो जाता है। एक तरफ रोजाना की डिमांड है जो करीब 80,000 टन है, जबकि दूसरी तरफ घरेलू उत्पादन सिर्फ 46,000 टन के आसपास ही है, यानी हर रोज लगभग 34,000 टन एलपीजी की भारी कमी। इस विशाल खाई को देखकर ही यह समझ आता है कि गैस के एक एक सिलेंडर का बेहद सतर्कता से इस्तेमाल और सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करना इस वक्त क्यों इतना जरूरी हो गया है। तो आखिर इस भारी कमी का समाधान क्या है, इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। वर्तमान डिमांड को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले 1 मई से सख्त बुकिंग नियम लागू किए जा रहे हैं। वहीं सप्लाई को बढ़ाने के लिए भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से एक्स्ट्रा एलपीजी आयात कर रहा है, जिसकी प्राप्ति जून और जुलाई के महीनों में होने की उम्मीद है।
यानी स्थानीय नियमों को सख्त करने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय आयात तक एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म यहाँ काम कर रहा है। और अब हम इस एक्सप्लेनर के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, उपभोक्ताओं के लिए जरूरी कदम। निर्बाध गैस आपूर्ति के लिए व्यावहारिक रूप से क्या करना होगा? घरों में लगातार गैस आपूर्ति बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से 3 कदम उठाने होंगे। पहला, एलपीजी अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को तुरंत लिंक करना ताकि ओटीपी आसानी से मिल सके। दूसरा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उन लाभार्थियों के लिए आधार बेस्ड ई-केवाईसी पूरी करना जिन्होंने अब तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। और तीसरा, सबसे आसान कदम, माई एलपीजी पोर्टल पर जाकर अगली एलिजिबल बुकिंग डेट को पहले से चेक करते रहना ताकि आखिरी समय में किसी भी तरह की भागमभागी या परेशानी से बचा जा सके। इन सभी तथ्यों को परखने के बाद एक बेहद दिलचस्प सवाल सामने आता है। जैसे जैसे वैश्विक घटनाएं स्थानीय लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा सप्लाई को नया आकार दे रही हैं, भारत का ऊर्जा बेसिक ढांचा आगे खुद को किस तरह अनुकूलित करेगा? यह एक ऐसा विषय है जो आने वाले कल की ऊर्जा नीतियों की दिशा तय करेगा और यह सच में एक विचार करने योग्य मुद्दा है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे जी।